नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट घर बैठे किस तरह से प्राप्त करेंगे उसके बारे में जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने घर पर अपने किसी भी मार्कशीट सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट कॉपी अपने घर पर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये सबके लिए बहुत लाभदायक वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम बोर्ड की वेबसाइट पर चलते हैं। अगर आपको बोर्ड की वेबसाइट पता नहीं है तो आप गूगल पर जाकर सबसे पहले BSER सर्च कीजिए। तो सबसे ऊपर आपको raj.edu.board.rajasthan.gov.in की वेबसाइट दिखाई देगी। आप उस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और इसमें आप राइट हैंड की तरफ आएंगे तो यहाँ पर न्यूज़ अपडेट के अंदर आपको दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन। तो इस पर हमें क्लिक करना है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के लिए। और यहाँ पर हम वापस से हमें फिल एप्लीकेशन फॉर्म डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर हमें दिखाई देगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी हमें प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें ये फॉर्म भरना होगा और उससे रिलेटेड फीस भी हमें जमा करानी होगी। इस तरह का फॉर्म हमें दिखाई देगा बोर्ड की वेबसाइट पर। इस तरह से डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है। सबसे पहले एग्ज़ाम का ईयर, उसके बाद में क्लास, सेकेंडरी एग्जामिनेशन का अगर आपको करना है, प्रवेशिका का करना है, सीनियर सेकेंडरी का करना है, तो जो भी आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करनी है वो एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लें। जिस तरह का डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए, डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए तो वो सेलेक्ट कर लें, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए वो सेलेक्ट कर लें। जो भी डॉक्यूमेंट आपको प्राप्त करना है उसकी सेलेक्ट कर लें और उसकी फ़ीस नीचे आपको दिखाई दे जाएगी। सर्विस चार्ज और फीस आपको दिखाई देगी, टोटल फीस भी दिखाई देगी। उसके बाद में आप जिस स्टूडेंट का डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट प्राप्त करना चाहते हैं उसका स्टूडेंट का नाम फिल करें, उनके फादर का नाम फिल करें। फादर के नाम को फिल करने के बाद में मदर का नाम भरना है। मदर के नाम को भरने के बाद में डेट ऑफ बर्थ जो हमारी उस मार्कशीट में है वो के वही हमें सारी एंट्री करनी है। मार्कशीट के हिसाब से आपके पास फ़ोटोकॉपी होगी तो उसकी फ़ोटोकॉपी से सारी एंट्री कर लें और ये एंट्री आप करते जाएं एक एक करके जो फॉर्म में मांगा जा रहा है। मदर नेम हो गया, मदर नेम के बाद में है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भर दिए। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद में मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर भरना है हमें। हम अपना मोबाइल नंबर भरेंगे जो हम वर्तमान में यूज़ ले रहे हैं और उसी मोबाइल नंबर को वापस से रिपीट करना है। ईमेल आईडी भरेंगे। उसके बाद में हमें अपना रोल नंबर भरना है। रोल नंबर भरने के बाद हमें एड्रेस भरना है, एड्रेस 1 और 2। एड्रेस 1 और 2 भरने के बाद में हमें स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। साथ में नीचे डिलीवर बाय हैंड एट विद्यार्थी सेवा केंद्र अजमेर, अगर आप विद्यार्थी सेवा केंद्र अजमेर से बाय हैंड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। अगर नहीं लेना चाहते, घर पर मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक नहीं करें। आपका डॉक्यूमेंट आपके घर आएगा। तो आप इस तरह से एक एक एंट्री करते चलें और एंट्री करने के बाद में आप आधार कार्ड की एक कॉपी रखें जो इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में हो तो उसकी कॉपी हमें यहाँ अटैच करनी है। तो इसलिए अपने मोबाइल में या फिर आप कंप्यूटर से काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर में अपने आधार की एक इमेज फ़ोटो खींच के रखें। वो फ़ोटो इसमें अपलोड करनी है आधार की। मैंने यहाँ तक की प्रोसेस आपको बता दी है। एड्रेस हो गया है, डिस्ट्रिक्ट हो गया है, पिन कोड हम भर लेंगे, आधार नंबर भर लेंगे और आधार की कॉपी यहाँ पर हमें अटैच करनी है। ध्यान रखना है आधार की इमेज कॉपी ही अटैच होगी, PDF कॉपी अटैच नहीं होगी। तो यहाँ पर हम एक इमेज अपने मोबाइल में रखेंगे आधार की और उसको इस तरह से अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम फॉर्म को सेव कर देंगे। ICICI एक ही पेमेंट का मोड है, वो मोड सेलेक्ट करके हम सबमिट कर देंगे। इस तरह से हमें फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। आप एक बार इस फॉर्म को अच्छे से जांच लें। कोई एंट्री गलत हो तो आप बैक जाकर वापस से सही कर सकते हैं। अगर कोई एंट्री आपकी गलत नहीं है तो आप इसको आगे सेव कर सकते हैं। एक एक एंट्री को अच्छे से जांच लें। जो भी रोल नंबर वगैरह है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो एड्रेस है वो ज़रूर सही होना चाहिए, क्योंकि ये आपके डॉक्यूमेंट आपके घर पर आएगा। इस तरह से आप सारी एंट्री चेक कर लें, कोई भी एंट्री गलत नहीं हो। अच्छे से आप एक बार देख लें
और अपने रोल नंबर वगैरह, आधार की इमेज भी यहाँ पर दिखाई देगी, वो भी आप देख लें कि सही आधार कार्ड हमारा अपलोड हुआ है। उसके बाद में हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में हमें ये आगे पेज पर ले जाएगा जहाँ पर हमें पेमेंट करना है। पेमेंट का ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह के हमारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिससे हमें 300 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं मार्कशीट के लिए। तो इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। कैंडिडेट का नाम, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी ईयर और कोड जो है वो भर के हमें सबमिट करना है। OTP हमारे मोबाइल पर आएगा। जो मोबाइल नंबर हमने अपने कार्ड में दिया हुआ है वो कार्ड आप साथ रखें और मोबाइल भी साथ रखें, जिसमें आपका OTP आएगा। कार्ड के नंबर डालने होते हैं और OTP मोबाइल पर आएगा तो वो OTP हम यहाँ सबमिट करेंगे और उसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करके हम आगे की प्रोसेस करेंगे। क्योंकि हम ये 6 अप्रैल को ये फॉर्म भर रहे हैं, तो हम इस फॉर्म को भरने के बाद में कितने दिन में हमें डॉक्यूमेंट मिल जाएगा ये भी हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो हम 6 अप्रैल को ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। तो मैंने ये फॉर्म सबमिट कर दिया है और फॉर्म सबमिट करने के बाद में ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं सेंड एनीवे पे क्लिक करूँगा। सेंड एनीवे पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अगली स्टेप हमें दिखाई देगी। इस स्टेप में आपको भरा हुआ फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमारा फॉर्म भर चुका है और ये पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरह से मैंने ये अपना फॉर्म 6 अप्रैल को भर दिया है, अप्लाइड हो गया है। इसमें अपने डॉक्यूमेंट लगे हुए दिखाई देंगे। व्यू सर्टिफिकेट स्टेटस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर चालान नंबर जो जनरेट हुआ है उससे मैं अपना सर्टिफिकेट की स्थिति देख सकता हूँ कि क्या स्थिति है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं। अब हमने ये फॉर्म भर दिया है तो हमारी यहाँ पर ये स्थिति अप्लाइड की दिखाएगा और फॉर्म भरा हुआ हमें दिखाएगा। इस तरह से हमने ये फॉर्म कंप्लीट कर दिया है और अब हम अपने डॉक्यूमेंट की जो स्थिति है वो यहाँ पर चेक कर रहे हैं। इस तरह से सबसे लास्ट में जो स्टेटस है वो दिखा रहा है कि अप्लाइड। इसके बाद में आप चाहो तो करेक्शन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं और उसका चालान की स्टेटस भी देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, फॉर्म जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्यालय आने पर ही जमा होगा, यानी कि हमें अजमेर बोर्ड जाना ही होगा। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन है इसके माध्यम से हमने ये अप्लाई किया है और हमने ये कार्य 6 अप्रैल को किया था और आज 12 अप्रैल को ये डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त हो गया है। डॉक्यूमेंट हमारे एड्रेस पर पहुंच गया है। इस तरह का लिफाफा हमें प्राप्त हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से और इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त लिफाफे में हमारा डॉक्यूमेंट होगा। हम इसको ओपन करेंगे अभी और ओपन करके आपको वो डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे। इस तरह से ये मैंने साइड से फाड़ा और इसमें हमें वो मार्कशीट जो हमने अप्लाई की थी वो हमें प्राप्त हो गई है। डुप्लीकेट मार्कशीट इस पर क्लियर लिखा हुआ है। प्रतिलिपि कॉपी जो हमको प्राप्त करनी थी वो हमें प्राप्त हो गई है। 6 अप्रैल को हमने ये फॉर्म भरा, 7 अप्रैल को ये जनरेट हो गई है। इसमें नीचे डेट भी दे रखी है, 7 अप्रैल को जनरेट हुई है और 12 अप्रैल को हमें प्राप्त हो गई है। इस तरह से आप डॉक्यूमेंट घर बैठे मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।